मैंने जब आपकी पार्टी का झंडा देखा, लाल और हरा रंग देख करके मुझे लगा कि ये तो अपने ही साथी, अपने घर जैसा दल बन रहा है। जो लोग जानते होंगे समाजवादियों का रंग, हमारा भी झंडा लाल हरा है, आपका झंडा भी लाल हरा है। बलराज कुंडू जी भी कम उम्र के हैं, हम सब लोग भी कम उम्र के हैं। हमारी पार्टी भी नई है, हमारे से ज़्यादा नई पार्टी आपकी है। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो भाई बलराज कुंडू जी भी एक दिन हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझसे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं देख रहा हूँ मातृशक्ति, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। और याद रखिए, जिस दल में नौजवान हों और माताएं बहनें साथ देने लगें, उस दल को कोई रोक नहीं सकता, उस दल को जमीन तक पहुंचाने तक कोई रोक नहीं सकता। मैंने बलराज कुंडू जी के बारे में जाना है कि जब से वो आपके बीच में रहे हैं, जब से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है, वो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे उन्हें बेटियों की पढ़ाई की मदद करनी पड़ रही हो, बेटियों को घर से स्कूल ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ रही हो, या हमारी माताएं बहनें जो कई बार गरीबी के अभाव या किसी कारण तीर्थ स्थल तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें पहुंचाने का काम, उनकी सेवा करने का काम कोई अगर कर रहा है तो आपके नेता बलराज कुंडू जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो सेवा कर रहे हैं उसी का परिणाम मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने दल का नाम हरियाणा जनसेवक पार्टी रखी है। अगर आज वो सरकार में नहीं है, आज केवल विधायक हैं, अपने संसाधन से, अपने प्रयासों से अगर आपकी इतनी जनसेवा कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कभी आप उन्हें ताकत दे दोगे तो इससे ज़्यादा कई गुना आपके दुख दर्द में वो काम आने वाले हैं, आपकी परेशानियों में वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक नया दल बनना, उसके लिए मनोबल अपना बनाना, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं उनके साथियों से भी कहता हूं कि शुरुआत तो कहीं से करनी ही पड़ती है। हमने बड़े करीब से राजनीति देखी है और करीब से उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। जो दल आज बहुत ऊंचाई पर दिखते हैं, कभी वो भी बहुत छोटे दल थे। जो आज सत्ता में बैठे हैं दिल्ली की में, जिन्होंने उनका इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, मामूली से 1, 2, 3 उनके कभी सांसद होते थे, आज वो ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उधर आपने ये भी देखा होगा राजनीति में, जो कभी बरसों बरसों सरकार में रहे, लेकिन कभी कभी जनता का परिवर्तन देखिए आप। जो लोग बहुत बड़ी ऊंचाई तक रहे, बरसों सरकार में रहे, कोई हारने वाला नहीं होता था उनका, किसी को खड़ा कर देते थे, वो जीत जाते थे। लेकिन आज देखो, जागरूकता और जनता में परिवर्तन ही आया है कि उनके लोग भी अपनी जमानतें नहीं बचा पा रहे हैं। जो ये परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है इस परिवर्तन में और जो नए तरह की चीजें आ रही हैं, जब नए लोग आएंगे तो नए सोच भी आएगी, नए विचार भी आएंगे। मुझे उम्मीद है कि भाई बलराज कुंडू जी जो नई सोच के हैं, जहां वो व्यापार और कारोबार को समझते हैं, वहीं आज राजनीति में आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो सफल एक कारोबार करने वाले रहे हैं, जब राजनीति को जिम्मेदारी से करेंगे तो राजनीति में भी वो सफल होकर के राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं। हम लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए उत्तर प्रदेश में। एक समय ऐसा आया जब हम लोगों को वहां पर विकास की गति को बढ़ाना था। लोग भरोसा नहीं कर सकते थे कि समाजवादी लोग अपने संसाधनों से ये भी काम कर सकते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारी गरीब माताओं बहनों को
सरकार की तरफ से समाजवादी पेंशन दे करके अपनी माताओं बहनों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना चली है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी माताओं बहनों के लेकर के समय समय पर सरकारों ने मदद की है। हमें उम्मीद है कि ये नई पार्टी जो बनने जा रही है, जहां पर वो पढ़ाई लिखाई, सड़क, स्वास्थ्य और सुविधाएं देने की बात करेगी, किसानों की मदद करने की बात करेगी, वहीं हमारी माताओं बहनों के लिए क्या प्राथमिकता पे हो सकता है, उनका स्वास्थ्य के लिए क्या काम हो सकता है, उनकी शिक्षा के लिए क्या काम हो सकता है। जब ये शिक्षित होंगी, इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, इनको मान सम्मान मिलेगा, तो न केवल इनका मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि वो समाज भी आगे बढ़ेगा, वो दल भी आगे बढ़ेगा जो हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम करेगा। मैं सोचता हूं कि समाजवादियों की कौन सी बात मैं बताऊं जो एक इतिहास बन गई है और कोई भी सत्ता में सरकार आ जाए वो बदल नहीं सकता। मुझे याद है देश में नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी जो आज व्यवस्था है। हमारा जवान जब सीमा पर शहीद हो जाता था, उस जवान को उनके घर परिवार के लोगों के बीच में नहीं ले जाया जाता था। अंतिम दर्शन जो परिवार करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। उसका पार्थिव शरीर उनके घर परिवार के बीच में सम्मान के साथ नहीं जाता था। कभी वर्दी, कभी मेडल, कभी कुछ सामान पहुंचा दिया जाता था, उसी से परिवार संतुष्ट हो जाता था। लेकिन जब नेताजी हमारी पार्टी के, जिन्होंने बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी, जब वो सत्ता में पहुंचे और देश के रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने वो फैसला लिया कि अगर जवान हमारा सीमा पर शहीद होता है, देश के किसी कोने में शहीद हो जाएगा, तो उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ले जाने करके पूरा सम्मान देने का काम होगा। और वो भी उसके लिए चाहे सरकार का कितना भी खजाना लग जाए, उस खजाने को खर्च कर करके अपने जवान का पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। वो आज भी अगर आपके बीच में फौज के लोग होंगे या आर्मी में काम करते होंगे, अगर शहीद होता है जवान, तो वो जो सम्मान मिल रहा है वो किसी और की देन नहीं, नेताजी जो समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लेकर के आए, उन्होंने देने का काम किया है। इसी तरह हम आपसे कहना चाहते हैं, आज जब हरियाणा के सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे भाग दौड़ करके, मेहनत कर करके अग्निवीर जैसी व्यवस्था को में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सत्ता में, और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब 24 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहली बात यही होगी कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, और जो पहले व्यवस्था थी फौज की भर्ती, उसी तरह की फौज की भर्ती को लागू करने का काम हम समाजवादी लोग कराने का काम करेंगे। यही नहीं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से पूरा देश आज जाति जनगणना चाहता है, और जाति जनगणना इसलिए चाहता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे पिछड़े और तमाम समाज के लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो पाई है, उन्हें मुख्य धारा में हम लोग नहीं ला पाए हैं। अभी भी देश की तमाम जातियां ऐसी हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जो आवाज़ उठी थी कभी उत्तर प्रदेश से, बिहार ने भी शुरू कर दिया है, हम जानते हैं हरियाणा के लोग भी चाहते होंगे, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप बलराज कुंडू जी अगर चाहेंगे तो जिस तरीके से जाति जनगणना की आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के बाद पूरे देश में जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग उसमें मदद करेंगे, जिससे जातियों को अधिकार मिल सके, उनका मान सम्मान मिल सके। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन पिछड़े भाइयों को भी आरक्षण नहीं मिल पाया। वो भी अभी बहुत दूर है, लेकिन हम आने वाले समय में इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और आबादी के हिसाब से हमारे पिछड़े भाइयों को भी हक सम्मान मिले, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के किसान भाइयों को मैं बधाई दूंगा। यहाँ के किसान भाई
और पंजाब और देश के जो किसान भाई जिन्होंने 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन किया था और सरकार के सामने झुकने का काम नहीं किया, सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई, तमाम फोर्स का कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, लेकिन हम अपने हरियाणा और पंजाब के और आपके बीच के किसान भाइयों को बधाई देंगे कि सरकार से झुके नहीं। उन्होंने आंदोलन चलाया, हमारे किसान भाई हजारों जिनकी जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन नहीं छोड़ा और उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं। मैं अंत में आप लोगों का स्वागत करते और बधाई देना चाहता हूं। एक नए दल की शुरुआत है और नया दल जब बनता है तो नए लोग भी जुड़ते हैं और नए दल का अगर नेतृत्व कोई युवा कर रहा होगा तो नए विचार भी आएंगे और जब नए विचार आएंगे तो नई तरीके से तरक्की और खुशहाली आएगी। ये जो तरक्की और खुशहाली के लिए आप लोग इस दल को बना रहे हैं, हरियाणा जन सेवक पार्टी, और जिसका नेतृत्व एक जन सेवक भाई बलराज कुंडू जी के हाथ में होगा, हमें उम्मीद है कि हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हर वर्ग के लोगों का ये ख्याल रखेंगे, हर वर्ग के लोगों की मदद करेंगे और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ। आज तो हम लोग इतना दूर से चल कर के आए हैं, कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग इनका साथ देने का काम करेंगे, हर कदम पर इनके साथ होंगे। और आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर इतना साथ दिया है तो आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी साथ देना, और साथ दोगे अगर आप तो नया परिवर्तन दिखाई देगा और परिवर्तन तभी होगा जब आप लोग साथ देंगे। हमें उम्मीद है कि ये दल हरियाणा का मुख्य दल बनकर के उभरेगा। जिंद जैसी क्रांतिकारी धरती जहां पर अनेक दलों ने समय समय पर कार्यक्रम किए हैं, इस धरती से हमेशा संदेश गया है और जो भी दल यहाँ पर आकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है, हरियाणा की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस दल को भी और हमारे भाई बलराज कुंडू जी को यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, इनकी मदद करेगी और हरियाणा का एक विकल्प के रूप में इनका दल खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक नए दल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।